अच्छे मलबूसात पहनने का हर इंसान को ही शौक होता है, लेकिन अगर बात हो ब्रांडेड कपड़ों और स्टफ की तो हर शख्स उसे बआसानी नहीं खरीद सकता। फिर उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने की सिर्फ हसरत ही रह जाती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स अपनी ये हसरत बआसानी पूरी कर सकता है, वो भी बहुत सस्ते दामों में। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है लुंडा बाजार की। हमारे साथ मौजूद है लुंडा के मशहूर डिजाइनर राहील। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या स्टफ होता है। बॉस ये वो ब्रांड है जो कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी सिलेक्टेड ऐसा ना तो शोरूम है ना कोई स्टोर है जहाँ पे आपको बॉस की सारी कलेक्शन मिलेगी। ये डिस्प्ले में जितने भी शर्ट्स लगे हुए हैं ये सारे ऑलमोस्ट ब्रांड है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अनब्रांड हो। डीजल की जीन्स हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टोर नहीं है जो सिर्फ सिलेक्टेड डीजल की जीन्स पे रखते हो। इनके दुकान में आपको हर किस्म के ब्रांड का कलेक्शन बआसानी मिल जाएगा, वो भी बेहद सस्ते दामों में। तो चले आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं लुंडा बाजार के डिजाइनर राहील से। वेलकम बैक खवातीन हज़रात आफ्टर द ब्रेक। और आपने ब्रेक से वापसी के बाद देखा, मैंने जैसे कि शो के बिगिनिंग में कहा था, मैं ज़रूर मस्ती करता हूँ, मैं ज़रूर मजाक करता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जिन ओवरवेलमिंग चैलेंजेस में से गुजरा है उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो 2 वक्त की रोटी है। उसके साथ उतना ही बड़ा चैलेंज है अपने घर खैरियत से ज़िंदा वापस पहुँच जाना। खुदा जानता है कौन किसका दुश्मन है, खुदा जानता है कि कौन किसको मारता है। मगर चूँकि खून का रंग एक ही होता है, इट डज़ नॉट रियली मैटर कि पठान कौन है, पंजाबी कौन है, सिंधी कौन है, बलोची कौन है, उर्दू कौन बोलता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि क्रिश्चियन कौन है, हिंदू कौन है, यहूदी कौन है, क्योंकि इंसानियत एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी ज़िंदगियों में। और तूबा का जो मोबाइल जब मैसेज आता है तो वो उससे भी बड़ा फैक्टर है। वो लोग जो किसी को 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी कमाने में हेल्प करते हैं वो यकीनन मेरे लिए तो मसीहा हैं, और उतने ही बड़े उन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जो हमें इन ऐसे हालात में, जबकि कपड़े ख़रीदना, जबकि ब्रांड की एक भेड़ चाल हो, जबकि हर तरफ इतने बच्चे भी जो हैं वो बड़े होते हुए कह रहे हैं जी मैं अरमानी लूँगा, मैं वर्साची लूँगा, मैं किपलिंग लूँगी, मैं DNG लूँगी। उनको क्या पता कि उनके पेरेंट्स के ऊपर, ख़ास तौर पे उस कमाने वाले इंसान फ़र्द के ऊपर जो पूरे घर का कमाने का, उनके खाने का बोझ जिसने अपने कंधों पे उठाया हुआ होता है, कि वो कमाता पूरा घर खाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में वो मसीहा होते हैं जो ऐसे आउटलेट्स, ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जाके एक इंसान ना सिर्फ अच्छे बल्कि ब्रांडेड चीज़ें ले सकता है। आज ऐसे ही हमने ये पूरा फैशन वीक डेडिकेट अगर लंडे को किया तो बाखुदा इसमें हमारा मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो मासेस को ज़िंदा रहने में मदद दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जब सर्दियों के, जब पीक विंटर्स का सीज़न आता है तो आपको ना सिर्फ तन ढांपने के लिए बल्कि सर्दी से आप छुपाने के लिए गर्म कपड़े प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही 2 भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर और अस्सलाम वालेकुम राहील। नासिर भाई, ये माइक अब आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास हैं। आप हमें ब्रीफ लंडे की ज़रा, ये जो लाइट हाउस जो कराची में है, वैसे पूरे पाकिस्तान में है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएंगे, ये क्या है? हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री ये है कि तकरीबन ये 30 से 40 साल हो गए इसको स्टार्टिंग किए हुए जी, पर उसको मॉडिफाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ओके। बस लोग यही समझते हैं कि बस नेसेसिटी पूरी हो जाए, शौक़ पूरा हो जाए। पर हर शौक़ वाला भी आता है, डिज़ाइनर्स भी आते हैं। जितने डिज़ाइनर्स हैं मेरी वजह से, सब लंडे की वजह से। अच्छा, ये जो बड़े डिज़ाइनर्स जितने हैं। भी डिज़ाइनर्स हैं। अच्छा, खैर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हमारी कोई उनसे कोई कंपटीशन या वो तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये बताइए कि जो कपड़े बाहर से आते हैं, एक ज़माना था ये बड़ा डिलेमा होता था, या लोग इस चीज़ से बड़ा परेशान होते थे कि खुदा ना खास्ता बीमारियां हैं इन कपड़ों में, या ये इसलिए सेकंड हैंड बाहर बेच दिए जाते हैं कि इनमें कोई इश्यूज़ होते हैं। क्या ये सच है? मतलब ये नए कपड़े होते हैं, ये क्या होता है? ये बेसिकली ये सेल्स की वैरायटी होती है। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे लंदन में सेल लगती है, स्टोरों पे सेल लगती है। एक चैरिटी बॉक्सेस बने हुए थे, हर स्टोर में एक चैरिटी बॉक्स बना हुआ था। ओके। जो लोग वहाँ से बाय करते हैं, देखते हैं कि यार चैरिटी स्टोर बना हुआ है, तो वो बाय करके उसमें डाल देते हैं। अच्छा, जो मिंट कंडीशन में चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक एवरी ब्रांड, तो Okay. वो उसमें डाल देते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट सेकंड हैंड के नाम से इधर ही आता है। अच्छा, ये होता ये ऐड के नाम से। ये होता चैरिटी है। तो राहील भाई को माइक दे। राहील, ये बताएं कि जब ये चैरिटी तो वो दी जाती है लोगों को इमदाद करने के लिए, आप वो चैरिटी का सामान 10,000 रुपये का जूता करके बेच रहे होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है।
इतने अच्छा पहले तो ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और हाँ, अस्सलाम। उसके बाद अब आप मुझे इसका जवाब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10,000 या 8,000 रुपये। हाँ, डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है जिस तरह ह्यूगो बॉस है या D&G है या टूर्स या सेलिब्रेटर फेरागामो, मतलब इस तरह के ब्रांड्स हमें खुद कभी कभी देखने को खुदा मिलते हैं। गवाह है, जो तीसरा नाम आपने लिया ना, मैं 3 दफा भी अगर लिख के मुझे कोई दे के बता दे मैं नहीं बोल सकता। कौन सा? सेलिब्रेटर फेरागामो ये इटालियन ब्रांड है। इटालियन ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। मतलब इनको पता होगा, ये ब्रांड मास्टर बैठी नहीं obviously इनसे अगर ये बात। ब्रांड से रिलेटेड है, ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो इन्हें पता होगा इस ब्रांड की क्या क्लास और कितनी वर्थ है। तो ऐसी चीज़ें हमें भी कभी कभी देखने को मिलती है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी कॉस्टली सेल आउट होती है। दिखाने को भी मिलती है, फिर आप अच्छी तरह दिखाते हैं। मेरे जैसा कोई बाहर आ जाता है जिसका तो साइज ही नहीं मिलता। नहीं नहीं, आपके साइज़ के भी अच्छा, काफ़ी हाँ, गोरे मरते हैं। काफी साइज के गोरे मरते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, ये मरे हुए गोरों का सामान है। अच्छा खैर, हाँ इट्स वाज जस्ट जॉक। बाकी ये है कि रीज़नेबल है। हाँ अगर उसको आप ब्रांड न्यू कंडीशन से कंपेयर करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको जस्ट 25 या 30% एक्चुअल प्राइस में उसको हम सेल आउट करते अच्छा, हैं। आपके आउटलेट का नाम है ब्रांड बाजार। ब्रांड बाजार। ये कॉन्सेप्ट किसका था, ब्रांड बाजार? ये मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न। उसने मुझे एक माइंड दिया था कि आपके पास तो मतलब बाज़ार में ऑफिसली आप सेल आउट कर रहे हैं और ब्रांड्स की चीज़ें बेच रहे हैं, तो ब्रांड बाज़ार के नाम से अच्छा, आप shop का दोनों नाम मिलके हो- काम करते हैं? जी, हम दोनों साथ होते हैं। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है जो इस बिजनेस में आई, ये पहले जो आपके फोर फादर्स थे वो भी इस काम में? नहीं नहीं, हम सिर्फ जस्ट हमने ये स्टार्ट किया। इससे पहले हमारे लाइट हाउस में 1-2 और शॉप्स भी हैं जो ये ब्रांड्स के वाले से वर्क करते हैं। 2-3 सिलेक्टेड शॉप्स हैं जहाँ पे ब्रांडेड कलेक्शन होती हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा, आप जद्दी लोग पुश्ती चलता आ आप रहा है। लोग ये जो भी आजकल एक बड़ा एक मिथ है कि संडे बाजार में भी जो आ रहा है सामान, वो यूजुअली लाइट हाउस या जो वही वाला लिंक है, वो आगे चीज़ें जो उनमें से मिंट कंडीशन में होती हैं वो डिस्प्ले कर देते हैं। और वही लोग जो जब इनसे खुदा ना खास्ता बात करोगे जी, मतलब मेरे लिए तो प्राइड है यार, अगर मुझे अच्छी चीज़ लंडे से मिल रही है तो वाई शुड आई बी शाय, लेकिन बात करो लंडा, लेकिन वहाँ से आगे इतवार बाजार से आगे 15,000 दे के भी 10,000 दे के भी ले जाते हैं, बाद में कहते हैं देख, क्योंकि जब पहन लिया तो किसको पता चलता है। एक्चुअली जगह का डिफरेंस है ना। संडे बाजार डिफेंस में लाइट हाउस थोड़ा सा आउटसाइड पड़ जाता है, तो शुरू से ही लंडे का एक नाम लोगों के जहनों में गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार लंडे में वही घिसी पिटी चीज़ें मिलती हैं, वही पुरानी चीज़ें मिलती हैं, रेडियो पे सामान मिलता है, वो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। और बहुत सारे लोग जिनको पता है कि यार मैं लंडे के बगैर अधूरा हूँ, वाह, क्योंकि ये आपने एक मिनट लंडे के बगैर अधूरा हूँ। मैंने एक लंडे के हिसाब से, अब्बास भाई आपकी इजाजत हो गई और कुनैन जी आपकी इजाजत हो, मैंने लंडे और मॉर्निंग शोज के होस्ट के ऊपर मिलकर एक शायरी बनाई थी। ये आप दोनों भाइयों की नज़र कर रहा हूँ। ये आमिर शफी बेधड़क इनका तखल्लुस है, उन्होंने बनाई थी। इसका पहला मिसरा, हर घर की शान है लंडा, फैसल कुरैशी खान है लंडा, तनियो ना तनियो अली सलमान है लंडा। वाह, तनियो ना तनियो अली सलमान है लंडा। शाइस्ता खान ने निदा लगाई, क्या हुआ? शाइस्ता खान ने निदा लगाई, सार ना दिया खान है लंडा। वाह वाह वाह, लंडा लंडा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो जो एक और बड़ा मिथ है जिसके बाद मैं कुनैन की तरफ आऊँगा, मुस्कुरा रही हैं, सुबह 6 बजे उठना पर मुस्कुराना बड़े मुश्किल काम होते हैं। वो ये है कि खान साहब के पास से गुजरे तो खान साहब ने से पूछा कितने का? खान साहब ने बोला 5,000 रुपये का। खान साहब 5,000 तो तनख्वाह है भाई, तुम जाओ। जाने लगा, पीछे से आवाज़ आती कितने देगा? खान साहब 500। खान साहब ठुड्डा मार के निकालते हैं और फिर जाते हुए आवाज़ आती है 1,002 ले जाओ। ये ऐसा अब भी होता है या खत्म हो गया? नहीं, ये पहले था, मेरे साथ हुआ काफी था अर्से भाई। पहले ऐसा हाँ। सीन था, मतलब 4-5 साल पहले इस तरीके की डीलिंग होती थी, पठान करते थे। हाँ, फिर कुछ बीच में ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से जो जितने भी शूज़ वाले हैं, जितने भी पठान हैं, वो बहुत ही मतलब अब बहुत अच्छे अंदाज में डीलिंग नहीं माशाल्लाह, बिकॉज़ बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको ज़्यादा मेरा ख्याल अवेयरनेस है। जनरेशन आ रही है, वो उनमें थोड़ा सा जो है ना, वो मतलब बात करने की तमीज़ भी है उनमें, थोड़े से वो नहीं, तमीज़ और प्यार तो खैर उनमें हमेशा, खलूस और प्यार तो नहीं, बाज़ औक़ात पहले वो बहुत एरोगेंट हो बदतमीज़ी जाते करते थे, एरोगेंट हो जाते जी बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो अच्छा, बहुत अच्छे ये अंदाज में देखिए, deal अब आप करते हैं। दोनों डिज़ाइनर हैं और ये दो हमारे पास ये पाकिस्तान के ए कैटेगरी के माशाल्लाह ब्रांड के एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्रांड बाजार के जो दो डिज़ाइनर्स हैं, ये इनके बारे में सोचें। और हमें पहले हम कुनैन से शुरू करते हैं। आपके आउटलेट में ऐसी क्या चीज़ है जो अगर हम कुनैन को पहनाएं और फिर इनको फोटोग्राफी करके हम इसी हफ्ते में दिखाएंगे? आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपके आउटलेट से इनको आ हमारे पास इनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ हम क्यों? लेडी स्टफ नहीं रखते हैं। हमारे पास टोटी मैन अब्बास पे आ जाए, बच्चों कितना खुश हुई है। अब्बास पे आ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अब्बास को ब्रांड कर दे, अभी तो खैर ये सुबह बच्चों ने इनकी शर्ट के ऊपर लिख दिया, मेकअप में छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनको क्लोजअप करके दिखाएं। मेकअप वाले ने अपने दुखड़े जो इनकी शर्ट पे लिखे हैं, फरहान ये देखें जरा, ये नहीं, ये फरहान ने और मेकअप वाले ने लिखा है 6 महीने हो गए, सैलरी ब्रेक छोटी सी, दुखी स्पॉट ब्रेक, दुखी स्पॉट, नन्ही सी ब्रेक। असद भूल गए हैं, खुद ही कह रहे थे पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक भूल गए।
छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ गया आज विद अली सलमान।